सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहला, भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार जानेंगे। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तीन ऐसा जूस जिसे अगर हम अपने डेली डाइट में रूटीन में शामिल करते हैं तो दोस्तों हमारा शरीर कभी बीमार ही नहीं होगा, और अगर बीमार है तो बीमारियां धीरे धीरे क्योर हो जाएंगी। उन जूस में क्या क्या पाया जाता है, उसे कब हमें लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। एक गांव में एक व्यक्ति अपनी गाय को रस्सी से बांधकर जंगल की ओर ले जा रहा था। तभी वहां से बुद्ध निकले। बुद्ध ने गाय चराने वाले को देखा तो वह बड़ा मजेदार दृश्य था। चरवाहा उस गाय को जंगल की ओर ले जाने की कोशिश करता और गाय थी कि उल्टी ओर भाग पड़ती। चरवाहा कभी गाय की रस्सी खींचता और कभी गाय को मारता। बुद्ध वहीं खड़े होकर देखने लगे कि गाय है, चरवाहा है, रस्सी भी है, लेकिन तीनों में तारतम्य एकदम नहीं है। मतलब तीनों में एक रूपता नहीं है, तीनों में तालमेल नहीं है। बुद्ध जब यही सोच रहे थे तभी वहां से उसी गांव के बहुत से लोग निकले और वह भी गाय तथा चरवाहे के बीच की कसमकस देखने लगे। बुद्ध ने गांव वालों से पूछा, यह गाय इस चरवाहे के साथ क्यों है? लोगों ने कहा कि इसमें पूछने की क्या बात है, साफ है कि गाय इस चरवाहे के साथ बंधी है। बुद्ध ने पूछा कि तब फिर यह गाय चरवाहे के साथ क्यों नहीं है? अगर गाय भाग जाए जैसा कि वह कर रही है तो फिर चरवाहा उसके पीछे भागेगा कि नहीं, जैसे कि वह भाग रहा है। उन लोगों ने कहा कि चरवाहे को तो गाय के पीछे भागना ही पड़ेगा। बुद्ध ने समझाया, देखो, गाय के गले में जो रस्सी है वह बहुत साफ दिखाई दे रही है, वह दृश्य रस्सी है। चरवाहे से गाय एक दृश्य बंधन से बंधी है, वह एक रस्सी है, और चरवाहे से गाय एक दृश्य बंधन से बंधी है। समझने वाली बात है मित्रों। लेकिन चरवाहा भी एक अदृश्य बंधन से भी बंधा है, गाय से, इसीलिए वह गाय को छोड़ नहीं सकता है। हम सब इसी प्रकार बंधे हैं, कोई दृश्य बंधन से तो कोई अदृश्य बंधन से, कोई दृश्य बंधन से तो कोई अदृश्य बंधन से। हम ऐसे ही बंधनों के दास हैं। मुक्ति का उद्देश्य ऐसे बंधनों से मुक्त होना चाहिए। मुक्ति का उद्देश्य ऐसे बंधनों से मुक्त होना चाहिए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, और आपको इस छोटी सी कहानी से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं वो कौन सा सबसे शक्तिशाली तीन जूस है और उसमें क्या क्या पाया जाता है, और उसे हमें कब पीना है, कितनी मात्रा में, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, ये तीन जूस को अगर आप अपने डाइट में शामिल करते हैं तो दोस्तों आपका शरीर हमेशा निरोगी रहेगा, बलशाली रहेगा। और अगर आपका शरीर रोगी है तो धीरे धीरे कुछ दिनों में कुछ नियमों का, इसके साथ कुछ प्राकृतिक नियमों का पालन करके, खाना खाने के नियमों का पालन करके, पानी पीने के नियमों का पालन करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। ये हमारा शरीर बूढ़ा क्यों होता है, ये हमारे हाथ में। हमारे शरीर में बीमारियां क्यों आती है, हमारे हाथ में। लेकिन लोग को आप कहते हुए सुने होंगे कि ऊपर वाले ने बीमारी दे दिया। ऊपर वाले ने बीमारी नहीं दे दिया, ये बीमारी आप खुद पाल रहे हैं। जब आपको पता है कि हमें खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, तो आप अगर खाना खाते समय पानी पिएंगे तो खाना क्या होगा, वो पचेगा नहीं, वो सड़ जाएगा। और सड़ा हुआ खाना शरीर में सैकड़ों बीमारियों को उत्पन्न करता है, जैसे गैस, कब्ज, अपच, एसिडिटी, ये सारी भी। और जब ये गैस, कब्ज, एसिडिटी होगी, आपका पाचन तंत्र ही बीमार रहेगा, तो आपका शरीर कहाँ से स्वस्थ रहेगा।
जैसे आपको पता है आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए, इससे कैंसर होता है। आपको पता है हमें शराब नहीं पीना चाहिए, इससे कैंसर होता है, लेकिन आप शराब पी रहे हैं, फिर ऊपर से दोष भगवान का देते हैं। ये भगवान नहीं बीमारी देते। उसी तरह से आपके शरीर का जो निर्माण हुआ है 5 तत्वों से हुआ है, और आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते, बस यही 2 चीज हैं। आपको अगर इन 2 चीजों के बारे में आप जितना अच्छी से जानकारी हासिल कर लिए, उतने ही आप निरोगी रहे। आपके शरीर में 5 तत्वों से आपका शरीर निर्माण हुआ, जैसे प्रोटीन से, विटामिन से, तरह तरह से पोषक तत्व, और उसी तरह से आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते। 3 दोष कौन से? वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अब वात, पित्त, कफ 3 दोष और 5 तत्व आपस दूसरे में जुड़े हुए हैं। अगर आपके शरीर के 3 दोष में किसी भी दोष में कोई कमी आती है तो भी आपके शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, अन्यथा कोई विकार नहीं होता है। आपके शरीर का अगर वात दोष गड़बड़ हो गया तो 50 से 60% बीमारियां होंगी। आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होंगी। आपके शरीर में अगर कफ दोष गड़बड़ हो गया तो दोस्तों कफ प्रवृत्ति ज्यादा हो गई तो आपके शरीर में 5 से 10% बीमारियां होंगी, यानी 100 बीमारियां इसी से होता है। और ये 3 दोष आपके शरीर में हमेशा पाए जाते हैं, ये प्रकृति का नियम है, और तीनों दोषों का ये रोल भी है। अगर आपके शरीर में कोई भी एक दोष नहीं पाया जाएगा तो आप जिंदा ही नहीं रहेंगे। बस हमें इतना ध्यान देना है कि जो दोष हमारे शरीर में पाए जाते हैं, हम उसके विपरीत कोई खान पान ना करें, उसके विरुद्ध हम आहार ना लें। अगर आप उसके विरुद्ध आहार लेंगे, जैसे आपको दोस्तों आपके शरीर में कफ प्रवृत्ति होती है, अब कफ प्रवृत्ति तो आपके शरीर में है ही है, अब ऊपर से कफ बनाने वाली चीजें जब आप खा लेंगे, जैसे कोई भी ठंडी चीज ले लिए, आइसक्रीम ले लिए, तो आपके शरीर में और कफ बन गया। कफ है और कफ बन जाएगा तो उसके उल्टा हो जाएगा, चाहे आपको जुकाम बुखार हो जाए, चाहे आपके शरीर में कफ की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी तो दोस्तों दमा अस्थमा हो जाएगा। या असमय आप कोई ठंडी चीज ले रहे हैं, ठंडा पेय पदार्थ ले, तो आप उसके विरुद्ध मत जाइए, तो आप उसके विरुद्ध जाएंगे तो होगा। उसी तरह से ये आपके शरीर में अगर कोई प्रोटीन की कमी हो गई, कोई विटामिन की कमी हो गई, जैसे कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमी हो गई, तो आपके शरीर की क्या होगी? हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। जब हड्डियां कमजोर होगी तो हड्डियों में दर्द होगा, आपके शरीर का विकास रुक जाएगा। तो आपको क्या करना है? इसके लिए आप तो या तो सूर्य की धूप का सहारा लीजिए। अगर आप सूर्य की धूप में बैठ रहे हैं तो 90% कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है सूर्य की धूप से, 10% आपके डाइट से हो जाएगी। इसी तरह से विटामिन ए हो गया, अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई तो क्या होगा? आपको रतौंधी होगी, रात में नहीं दिखाएंगे, आंखों से संबंधित समस्याएं होंगी। इसी तरह से हर एक प्रोटीन विटामिन का आपके शरीर में रोल है, तो आपको अपना डाइट ऐसे मैनेज करना है जिसमें हर एक तरह के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हो। आप उसे डेली रूटीन मिलेंगे तो आपके शरीर के सारे पोषक तत्व बैलेंस में रहेंगे, तो पोषक तत्वों से संबंधित जो बीमारी होती वो नहीं होगी। और ऊपर से आप जो 3 दोष है, ये 3 दोष के विरुद्ध आप कोई आहार मत लीजिए, तो मिला जुला के आप स्वस्थ हो गए ना। तो चलिए जानते हैं वो 3 जूस कौन से हैं जिसमें हर एक तरह के प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं, जिसे आप डेली अपने रूटीन में, डाइट में शामिल करिए। शरीर में कभी भी कोई प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी तो शरीर बीमार ही नहीं पड़ेगा और ना तो बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापा क्यों आता है? जब हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, और बीमारी क्यों होती है? हमारी लापरवाही से होती है। छोटी छोटी बीमारियां बड़ी बीमारी का रूप ले लेती हैं। और हमारा शरीर कभी बूढ़ा क्यों होता है? जैसे आप आंखों से क्यों दिखाई नहीं देता है, आंखों की बीमारी क्यों होती है, हमने बता दिया। हड्डियां कमजोर क्यों होती है, आपके अंदर कमजोरी क्यों आते हैं? जब कैल्शियम विटामिन डी नहीं मिलेगा तो आपके शरीर में कमजोरी आएगी। तो ऐसे पोषक तत्व को शामिल करिए। तो चलिए 3 जूस के बारे में जानते हैं। इन 3 जूसों में क्या क्या पाया जाता है और इसे हमें कब और कितनी मात्रा में लेना है, ये भी जानते हैं, जो अहम रोल है। दोस्तों पहला है सेब का जूस। अब सेब में क्या क्या पाया जाता है ये हम जान लेते हैं। इसमें प्रोटीन पाया जाता है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीज, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, कॉपर, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B6, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अब इसे हमें कब लेना है? सेब एक ऐसा फल है जिसे हम खाली पेट ही खा सकते हैं, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता। तो इसे रोज सुबह आपको जूस लेना है। इसका जूस कितना लेना है? एक दिन में 200 ग्राम से 250 ग्राम।
जूस कैसे निकाला जाता है तो आप जानते ही हैं, बस रोज सुबह, बस इसके साथ एक नियम का आपको पालन करना। जब भी आप इस जूस को पीजिएगा, इसके 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी मुंह में आपके नहीं जाएगा, चाय, बिस्किट, नमकीन, पानी कुछ भी नहीं जाएगा, तभी इसका पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलता है। तो सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं या दिन भर में चाहे जब इसे पीजिए, लेकिन सबसे अच्छा फायदा सुबह खाली पेट का है, या शाम को 5 से 6 बजे आपका पेट खाली रहता है उस समय आप ले सकते हैं, या जब भी आप लीजिएगा 3 घंटे का डिफरेंट लीजिएगा। इसके पीने के घंटे पहले आपका पेट खाली होना चाहिए और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक पेट पे कुछ नहीं जाना चाहिए। ये 2 तरीका है। और दूसरा है दोस्तों गाजर। गाजर सबसे शक्तिशाली जूस है, प्रोटीन का खजाना है, सबसे सस्ता आपका गाजर का जूस है, सबसे सस्ता है। और इससे भी सस्ते अगली चीज जो है वो है, और इससे भी शक्तिशाली है। तो सब अपने अपने स्थान पे एक शक्तिशाली है। तो गाजर में क्या क्या पाया जाता है? इसमें दोस्तों प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, कैरोटीन, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अब इसे कैसे लेना है? गाजर का जूस आप 200 ml लीजिए, 150 से 200 ml, इससे ज्यादा नहीं, 200 ml, या आप किस हिसाब से शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं, आप 250 ml 300 ml भी ले सकते हैं, वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है, लेकिन 150-200 ml एकदम सेफ है। कोई भी अच्छी चीज हो या खराब चीज हो, अगर अधिक मात्रा में आप उसका प्रयोग करेंगे तो उसके भी नुकसान होते हैं। क्या नुकसान होगा? पचा नहीं पाएगा, आपको गैस एसिडिटी हो जाएगी। बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन भी लेंगे तो पचने चाहिए, बस वही लेना है जो हमारे पाचन तंत्र से पचा सके, हमारा पाचन तंत्र। तो इसका जूस लेना है कितना? 200 ml। जूस कैसे निकाला जाता है तो आप जान ही रहे हैं। गाजर कितनी सस्ती आप जान लीजिए, 200 ग्राम आप गाजर लेंगे कितने का मिलेगा? 30-40 रुपए का, तो भी दोस्तों 8 रुपए में मिल गया। और इसका सीजन में तो दोस्तों 10 रुपए किलो मिलती है, 2 रुपए में 1 गिलास आपका तैयार हो गया। अगर आप गांव से हैं तो आपके खेत में पाया जाता होगा, आप इसे खाते होंगे, खेत में जाए तो भी खा लिए, वैसे भी खा लिए, तो खा रहे अच्छी बात है, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, वैसे खा रहे और अच्छी चीज है। अगर आप वैसे खा रहे हैं तो आपको और फाइबर मिलेगा। तो दोनों तरीका है लेने का। अब इसे कब लेना है? इसे खाली पेट नहीं लेना, इसे दिन भर में चाहे जब लीजिए, लेकिन यह है कि आपको खाने में और जूस पीने में कम से कम 3 घंटे का डिफरेंट हो। तो सबसे बेस्ट रहेगा शाम का 5 से 6 बजे। उस समय आपको भूख बहुत तेज की लगती है, कुछ ना कुछ आप खाने का प्रयास करते हैं, चाहे चाय, समोसा, पकौड़ी, कुछ ना कुछ, तो 5 से 6 बजे इसे आप पी सकते हैं। तीसरा जूस है दोस्तों जो सबसे शक्तिशाली है, वो है चुकंदर। चुकंदर बड़ा बढ़िया जूस है, पीने में तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दोस्तों भाई काम का, इससे बेटर जूस कोई नहीं है। आपके शरीर में कभी भी खून की कमी होगी ही नहीं अगर आप इस जूस का प्रयोग कर रहे हैं, और जब एनीमिया नहीं होगी तो बहुत सारी बीमारियां आपको नहीं होगी। तो जूस में क्या क्या पाया जाता है इसमें देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डाइटरी फाइबर, विटामिन सी, विटामिन B6, राइबोफ्लेविन, थायमीन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। इसका उपयोग करने का क्या तरीका है? दोस्तों चुकंदर का जो जूस है 50 ml से 100 ml, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और आज के समय में सब गैस एसिडिटी से परेशान है। जिसको भी गैस एसिडिटी होता है उसे आयरन की कम मात्रा लेनी चाहिए, यानी कि उसे आयरन का सिरप, टैबलेट सब नुकसान करता है। तो दोस्तों इसलिए आप 100 ग्राम से 50 ग्राम ही लीजिए। इसे कब लेना है? शाम के 5 से 6 बजे। अगर तीनों जूस आप अपने डाइट में शामिल कर रहे हैं तो तीनों, सुबह हो गया सेब का, दोपहर में आप गाजर कर दीजिए, शाम को 5 से 6 बजे आप चुकंदर का जूस कर दीजिए। तीनों जूस लेंगे तो आपका शरीर में कभी कोई बीमारी ही नहीं होगी, आपका शरीर कभी कमजोरी नहीं हुआ, और जो कुछ कमजोरी बीमारी है 1 से 2 महीने में सारी कमजोरी बीमारी आपके शरीर से दूर हो जाएगी। दोस्तों इसका भी वही तरीका है, जब इस जूस को पीना है, पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं पीना है, पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, कुछ भी खाना नहीं। तो दोस्तों ये 3 शक्तिशाली जूस अपने डाइट में आप शामिल करिए, अपने शरीर की सारी बीमारियों को दूर करिए, और आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो बीमारी नहीं होगी, और जब बीमारी नहीं होगी तो बुढ़ापा आने का कोई सवाल ही नहीं होता। अब इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों सारे के फायदे सब कुछ, यानी कि ये मान के चलिए आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां सबको क्योर करने में हेल्प करेगा। अगर बीमारी नहीं है तो सभी बीमारियों से सुरक्षित रखेगा, आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग रखेगा, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखेगा, सब कुछ दूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 3 जूस आप अपने डाइट में जरूर शामिल करिए।